नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं 4 बार के विधायक झुंझुनू से, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में और प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से श्री बृजेंद्र सिंह ओला। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ। ये चुनाव आप प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस पार्टी से, आप मंत्री भी रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। आपकी जो पारिवारिक लेगेसी है वो किसी से छुपी नहीं है। शीशराम ओला जी के आप बेटे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं वो पॉलिटिक्स में। अपने पिता की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए ये चुनाव क्या रंग लाएगा झुंझुनू का, क्या एक्सपेक्टेशन है? निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में आपकी सरकार रिपीट करने के दावे हुए, उसके बावजूद सरकार चली गई, भाजपा की सरकार है। क्या चैलेंजिंग नहीं लगता ये चुनाव आपको? हम चैलेंज को हमने स्वीकार किया है। इस चुनाव में निश्चित रूप से झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुझे यहाँ से सफलता देंगे। आपने कहीं बयान दिया आपकी सभा में कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तोड़ मरोड़ के दिया। मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ किसी ने टिकट नहीं मांगी थी, सबसे सलाह करके मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और हम बिल्कुल पूरी उससे चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। क्या विजन है आपका झुंझुनू की जनता के लिए? आप चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो ओला साहब 5 बार सांसद रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए, कुछ काम उनमें से अधूरे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। फिर हमारा एक नेशनल हाईवे है जो यूपीए की सरकार के समय मंजूर हुआ था, हरियाणा में पूरा पोर्शन बन गया है, पर वो हरियाणा बॉर्डर से लेके झुंझुनू जिला मुख्यालय तक उस पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट यहाँ अटके पड़े हैं जो ओला साहब ने मंजूर कराए थे, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर का मुद्दा हो, चाहे हमारे रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे हो या भारत सरकार से जुड़े अन्य कोई भी मुद्दे हैं, उनको हम जोर शोर से वहाँ उठाएंगे। आप बहुत ही सीनियर नेता हैं, आपकी आयु भी सबसे सीनियर है यहाँ देखा जाए। आपके सामने शुभकरण चौधरी हैं, उम्र का कोई तकाजा नहीं, आप प्रचार कर रहे हैं। आज रात का समय हो चुका है, इतना समय तक आप प्रचार कर रहे हैं, थकान महसूस? नहीं, कोई थकान नहीं महसूस हो रही है। हम तो 18 घंटे काम करते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये जनता से आती है। झुंझुनू की जनता से ऊर्जा आती है। आपके पिता कद्दावर नेता रहे हैं, 5 बार सांसद, फिर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 7 बार एमएलए रहे हैं। उनकी लाइफ पूरी 8 बार एमएलए रहे, पूरी उनकी जीवन है जो राजनीतिक जीवन रहा है वो लेगेसी। क्या सीख उनसे आपको मिली और क्या उस समय की राजनीति का दौर था जो उनसे सीख यही मिली कि कड़ी मेहनत करनी है, जनता से जुड़ के रहना है, जनता के अभाव वियोग को हमेशा प्राथमिकता देनी है। उस समय की और आज की राजनीति में कोई भेद, कुछ परिवर्तन? हम तो उसी तरह से राजनीति करते थे, जो उस समय मेहनत करते थे वो याद करते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, आपका आईटी का ज़माना आ गया। इसका पहले उपयोग नहीं था, इंटरवेंशन नहीं था पहले चुनाव प्रचार में। अब इसका काफ़ी वो हो गया, तो उस पर भी हम कोई पीछे नहीं है। आप बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। यहाँ जहाँ हमने पूछा राजनीतिक परिवार से आते हैं, ये आज दिन तक इतना सौम्य और सभ्य व्यवहार कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं इतना? ये जिस वातावरण में हमारी प्रवेश हुई, जो हमको संस्कार दिए, उसी का परिणाम है। राजनीति में किसे अपना आइडियल मानते हैं? राजनीति में मैं तो स्वर्गीय मेरे पिता शीशराम जी ओला को मानता हूँ। हमारे जो अनेकों और नेता हुए हैं, उन सबको, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के, चाहे इंदिरा जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, हमारी सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, और हमारे कई मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, जयनारायण जी व्यास जी रहे, हमारे मुख्यमंत्री। उन सब से हमने प्रेरणा ली है। आपके एक लाल डायरी वाले पूर्व मंत्री जी आपकी सरकार के, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, आजकल सुनने में आ रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? नहीं, वो कोई भी सपोर्ट करे तो उसका तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति स्वागत ही करेगा। जो भी बातचीत होती है? हाँ, नहीं, मेरे से उनकी बात तो नहीं हुई, पर मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला है।
मीडिया के माध्यम से पता चला। संतोष अहलावत का एक बयान कि नौकरी नहीं कर पाएंगे झुंझुनू में, सूरतगढ़ में, अगर आप मोदी जी के लिए वोट नहीं करते हैं सूरजगढ़ में। इस पर कोई कमेंट आपका? इस पर तो जनता के कमेंट ही आ रहे हैं, मीडिया के भी आ रहे हैं। आपका क्या कमेंट है इस पे? मेरा तो ये कमेंट है कि राजनीति में शुचिता और सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपके पिता की लेगेसी पर लड़ रहे हैं, क्या कोई इमोशनल सेंटिमेंट है या कोई और मुद्दों पर भी? उनका निश्चित रूप से उन्होंने जो जनता की 1957 से लेके और वो उनका देहांत हुआ तब तक लगातार सेवा करी, उसका निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। और उनके समय के लोग हैं वो इतना स्नेह दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग दे रहे हैं, 3-3 पुश्तों के लोग बहुत स्नेह दे रहे हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ मिल रहा है। आप आयु में बहुत बड़े हैं, मुझसे तो बहुत, मेरे दादा की उम्र के हैं। हिम्मत करके पूछना चाहूंगा, क्या शौक है आपके राजनीति के अलावा? राजनीति के अलावा मेरा शौक यही है, सामाजिक सेवा करना, खेती बाड़ी करना और जनता से जुड़ा रहना। राजनीति में इंटरेस्ट कैसे जगा आपका शुरुआती दौर से? बात तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, जब देखा घर में राजनीति का वातावरण था, सारे सेवा का माहौल देखा, तो जब लोगों ने आग्रह किया, लोगों के आग्रह पर मैं जिला प्रमुख रहा 2 बार जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, सरपंच से शुरुआत करी, अब 4 बार से विधायक हूँ। अमूमन हम देखते हैं राजनेताओं की संतानें होती है, उनके घर से बच्चे होते हैं, तो स्कूल टाइम में और कॉलेज में बड़ा अलग टोरा होता है, उनका बदमाशी होती है कि मंत्री जी के बेटे हैं। आपके स्कूली दौर और कॉलेज के समय के बारे में? नहीं, हमने तो उस समय भी एक साधारण छात्र के तरह ही अपना व्यवहार रखा और अब भी हमारे जो राजनीतिक जीवन है या जो हमारा जीवन है उसमें वही जनता से जुड़ा रह के डाउन टू अर्थ ही रहना हमारा वो है काम है। क्या मैसेज है आपका? अंतिम मेरा सवाल झुंझुनू की जनता के लिए चुनो। झुंझुनू की जनता से ये है, मुझे जिता रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ और समर्थन दे के भारी बहुमत से जिताएं और उनके विकास में भागीदार रहेंगे। उनके साथ जैसे हमारा परिवार का हमारा पहले से संबंध रहा है उसको और कायम करेंगे, आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से।